एक दिन कैलाश पर्वत पर माता पार्वती ने भोलेनाथ से कहा, स्वामी, मैंने देखा है कि संसार के लोग लोभ में डूबे रहते हैं। चाहे उनके पास कितना भी धन और सुख क्यों न हो, फिर भी संतोष नहीं होता। कृपा कर बताए कि इस लोभ का परिणाम क्या होता है। महादेव गंभीर स्वर में मुस्कुराए और बोले, देवी, लोभ एक ऐसा जाल है जो मनुष्य को बंधन में जकड़ देता है। लोभ केवल धन का ही नहीं, पद का, सम्मान का, यहाँ तक कि रिश्तों का भी हो सकता है। आओ, मैं तुम्हें कुछ प्रसंग सुनाता हूँ। पौराणिक प्रसंग। राजा हिरण्यकश्यप। भोलेनाथ बोले, प्राचीन समय में एक असुर राजा था, हिरण्यकश्यप। उसने तप कर भगवान ब्रह्मा से वरदान पाया कि कोई देव, दानव, पशु या मनुष्य उसे मार न सके। लेकिन उसका लोभ और अहंकार इतना बढ़ गया कि वह स्वयं को ईश्वर मानने लगा। उसका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का भक्त था। लोभी और अहंकारी हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र तक को मारने की कोशिश की। परंतु देखो, देवी, जहाँ लोभ और अहंकार होता है, वहाँ अंत निश्चित होता है। भगवान विष्णु नरसिंह अवतार लेकर प्रकट हुए और हिरण्यकश्यप का वध किया। उसका साम्राज्य मिट गया और नाम बदनाम हुआ। दूसरा प्रसंग। राजा वेन और लोभ। एक और कथा सुनो, देवी। राजा वेन भी लोभी और स्वार्थी था। वह चाहता था कि लोग केवल उसी की पूजा करें, देवताओं की नहीं। लोभ ने उसके विवेक को ढक दिया। राजा वेन को जब दैवीय ऋषियों ने समझाया तो उसने उनकी बात नहीं मानी। अंततः उसका वध हुआ और उसका वंश खत्म हो गया। यही लोभ का परिणाम है। धन और शक्ति का लोभ मनुष्य को पतन की ओर ले जाता है। वर्तमान का प्रसंग। महादेव आगे बोले, देवी, ये केवल प्राचीन काल की बात नहीं है। आज भी देखो, कई लोग धन कमाने के लोभ में रिश्वत लेते हैं, झूठ बोलते हैं, अनैतिक कार्य करते हैं। परिणामस्वरूप जेल जाते हैं, सम्मान खो देते हैं। भाई भाई संपत्ति के लोभ में लड़ पड़ते हैं, अदालतों के चक्कर काटते हैं और परिवार टूट जाता है। कुछ लोग लोभ में आकर गलत निवेश या जुआ खेलते हैं और अपना घर परिवार बर्बाद कर लेते हैं। लोभ का अंत सदा दुख और अपमान में ही होता है। कभी किसी ने यह नहीं पाया कि लोभ से सुख और शांति मिली हो। शिवजी का संदेश। पार्वती ने पूछा, स्वामी, तो क्या मनुष्य को धन और सुख की इच्छा नहीं करनी चाहिए? शिवजी मुस्कुराकर बोले, देवी, इच्छा करना बुरा नहीं है, परंतु लोभ बुरा है। मनुष्य को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करनी चाहिए, परंतु दूसरों का हक छीनकर, अन्याय करके, छल कपट से धन इकट्ठा करना ही लोभ है। जो संतोष से जीता है, वही सच्चा सुखी है। जिसके पास कितना है यह महत्वपूर्ण नहीं, बल्कि जो अपने पास जो है उसमें संतुष्ट है, वही परम सुखी है। अति लोभ सदा पतन का कारण बनता है। याद रखो, देवी, संतोष सबसे बड़ा धन है। माता पार्वती ने भाव विभोर होकर कहा, स्वामी, अब मैं समझ गई कि लोभ मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। जो इसे जीत लेता है, वही सच्चा विजेता है। अगर आपको यह वीडियो जानकारी पूर्ण लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करते हुए एक अच्छा सा कमेंट भी जरूर करें।